तो बच्चों इस वक्त उत्सुकता यही रहती है कि नेक्स्ट क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कोनिक्स का, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस जेई मेंस एज वेल एज एडवांस, पर्टिकुलरली एडवांस में आ चुका है। और क्वेश्चन था, आपको एक स्टैंडर्ड इलिप्स दिया था और स्टैंडर्ड इलिप्स में किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहे हैं, P पॉइंट A और B पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे काटेगी, आपको AB की लेंथ मिनिमम चाहिए। तो व्हाट यू नीड टू डू इज आइदर आप स्लोप फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन माने, इंटरसेप्ट्स एक्स और वाई निकल आएंगे इन टर्म्स ऑफ स्लोप अगर आपने स्लोप फॉर्म में माना है, और पैरामीट्रिक अगर आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में माना है। यूजुअली आई रिकमेंड कि आप स्लोप फॉर्म में लेकर चलें, लेकिन अभी मैं पैरामीट्रिक में भी ले लेता हूं क्योंकि ये चैलेंजिंग क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, इट इज अ इजी क्वेश्चन। तो 6 cos थीटा, 4 sin थीटा आपने अगर ये लिया तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी वो हो जाएगी x cos थीटा बाय 6 प्लस y sin थीटा बाय 4, दिस इज इक्वल टू 1। अगेन मैं पैरामीट्रिक में केवल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये प्रीवियसली आ चुका है एंड माय एक्सपीरियंस हैव बीन कि द कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी इजी। आप ए प्रायोरी किसी में भी ले सकते हैं अगर जैसा भी आपको करना है। एक्स इंटरसेप्ट आपने निकाला, y को 0 रखा, 6 sec थीटा, y इंटरसेप्ट आपने निकाला, x को 0 रखा, 4 कोसेक थीटा, और आपको क्योंकि चाहिए लेंथ ऑफ पॉइंट्स ए बी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी, तो जो ए बी होगा, ए बी का स्क्वायर इज नथिंग बट 36 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को आप लिख लें 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 36 tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर को लिख लें 1 प्लस cot स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16 cot स्क्वायर थीटा, और यहां पर AMGM लगा सकते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू गाइज इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इट, दैट इज 36 इंटू 16 विच इज नथिंग बट 6 इंटू 4 24। तो आप ये समझ गए हैं कि ये 36 प्लस 16, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 इंटू 24 दैट इज 48 है। सो दिस इज हाउ यू विल अराइव एट अ मिनिमम वैल्यू ऑफ इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे हमें बता पाए वो बाइनोमियल से था। आपको एक बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज दे रखी थी और आपको अल्फा निकालना था। ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। हम ये बात जानते हैं कि r इंटू NCR इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस 1 CR माइनस 1। तो हम यही फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे और आपके पास समेशन एक r को क्लब किया हमने, r को क्लब करेंगे तो ये बन जाएगा ना r इंटू NCR, जहां पर n की वैल्यू 2023 है, उसको हम बाद में रखेंगे, n जो भी वैल्यू दे रखा है। तो n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1 यहां तक आ गया, -1 प्लस 1 किया आपने, तो आपके पास नेक्स्ट बन जाएगा समेशन ऑफ r माइनस 1 n माइनस 1 CR माइनस 1, और ये एक अलग समेशन बन जाएगा n टाइम्स समेशन ऑफ n माइनस 1 CR माइनस 1। नाउ r की वैल्यू 0 से अगर आप 0 रखते हैं तो ये पहला वाला टर्म एनीवे 0 ही होता, तो इट इज एज गुड एज अज्यूमिंग r की वैल्यू 1 से है। तो r की वैल्यू अगर हमने 1 से लेकर n तक रखी, 2023 एज आई सेड 1 से लेकर n तक रखी, तो ये जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा n, ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2, राइट। अच्छा, फर्दर ये जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। अब आपकी n की वैल्यू 2023 रखनी है आपको, तो ये जो वैल्यू है इसको रख देते हैं हम, तो 2023 इंटू 2022 इंटू 2 की पावर n इज 2023, तो 2021 करेक्ट, प्लस 2023 इंटू 2 की पावर 2022। क्वेश्चन में 2 की पावर 2022 कॉमन है, तो इस एक्सप्रेशन से और इस एक्सप्रेशन से 2 की पावर 2022 कॉमन ले लीजिए। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 20 और 2023 भी दिख ही रहा है कॉमन, तो वो भी मैं लिख ही देता हूं 2023। तो आपके पास बचा क्या, 2022 डिवाइड बाय 2, राइट, एंड हियर 2023 कॉमन ले लिया था, तो आपके पास क्या बचा बच्चों 1।
तो 1011 प्लस 1 इंटू आपके पास 2023 इंटू 2 की पावर 2022. सो यू कैन सी व्हाट्स योर अल्फा. अल्फा इज 1012. ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप इंटरमीडिएट रिजल्ट्स नहीं लर्न करें. हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को ये रिजल्ट याद रहना चाहिए. आर एन सी आर इज इक्वल टू n इंटू 2 की पावर n-1. तो अगर वो रिजल्ट याद रखेंगे तो एक और बार इस फॉर्मूले को लगाने से आप बच जाएंगे. नाउ दिस कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और ये सिलेक्शन पर है और काफी आसान सा प्रॉब्लम है. तो बच्चों ने बताया है कि यहां पर जेई में 12 सब्जेक्ट्स दिए हुए थे, तो 5 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं आपके, लैंग्वेजेस, राइट, लैंग्वेजेस हैं, और 7 नॉन लैंग्वेजेस हैं, साइंस सब्जेक्ट या व्हाटएवर नॉन लैंग्वेजेस हैं. अब आपको क्या करना था, अ स्टूडेंट हैज टू चूज 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं और ज्यादा से ज्यादा 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट. तो 2 लैंग्वेज प्लस 3 नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, राइट, या फिर 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट 4 नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, या फिर 5 नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स. तो आपके पास 5 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से 2 लेने हैं, तो 5C2, 7 नॉन लैंग्वेज हैं, उनमें से 3 लेने हैं, 7C3, प्लस 5C1 1 लैंग्वेज और 7C4, प्लस अगर सारे नॉन लैंग्वेज लेने हैं तो 7C5, which upon solving should give you the required answer, which is 546. Now this is again a very easy question. तो स्टार्टिंग में जो आपको क्वेश्चंस यहाँ दिख रहे हैं, ऐसा परसेप्शन ना बनाइएगा कि सारा क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान थे, क्योंकि यूजुअली हम ये जो पेपर दे रहे हैं आपको मेमोरी रिटेंशन से दे रहे हैं. बच्चे जो बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजीली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. तो सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे हम क्वेश्चंस क्रैक करते जाएंगे, आई गेस टफनेस ऑफ द पेपर शुड इंक्रीज.